गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। बोलिए। माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं तो जब याद आए तो जय माता दी ज़रूर बोल लिया करिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें, सबकी मनोकामना पूरी करें और मेरी भी। तो आज संडे का दिन है जिस दिन नवरात्रि लगी थी ना, और ये ब्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ बुधवार को। आज दिन बुधवार है तो अभी एडिट करके थोड़ी देर में आप लोग के पास पहुँचने वाला है। और उस दिन ये अच्छा हुआ कि संडे का दिन था। बाकी अक्सर नवरात्र पड़ता था तो जिस दिन बच्चों का स्कूल वगैरह रहता है तो सुबह एक बार नाश्ता वगैरह बना के देना होता है, उसके बाद नहाना धोना करना होता है, तो लेट हो जाता है। और लेकिन आज इतना अच्छा था कि संडे था तो सुबह ही मैं उठ गई थी मैं 4:30 बजे के करीब में। और उसके बाद अपना वही डेली वाला रूटीन, लेकिन साफ़ सफाई और चीज़ें, मैंने काफ़ी चीज़ें साफ़ सफाई करी थी अमावस्या वाले दिन भी। लेकिन जो चीज़ें रह गई थी, जाला नहीं मार पाई थी, जैसे उसी दिन मारना चाहिए, जाला ज़रूर मारना चाहिए। जैसे अमावस्या जब वो ख़त्म होता है, पितरों का दिन ख़त्म होता है तब। तो बस करके बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी और बस सब करके अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो नहाना धोना साफ सफाई सारे काम हो गए और अभी 7 बज रहे हैं। चलते हैं अब हम मंदिर में और माता रानी की पूजा आरती आज इतने दिनों के बाद अब विधिवत पूजा होगी, क्योंकि 15 दिन जो ये पितरपक्ष वाले चलते हैं इसमें पूजा पाठ इतने अच्छे से होती नहीं। तो आज कलश रखना और सारी पूजा आरती सब कुछ होगा, इसीलिए मैंने इतनी जल्दी सारे काम निपटा के नहाना धोना सब कुछ कर लिया है। तो कंघी तो नहीं करी मैंने, क्योंकि बाल गीले रहते हैं, मैं कभी भी कंघी नहीं करती हूँ। आगे से थोड़ी सी कंघी लगा के उसके बाद पीछे बाल में क्लेचर लगा के सिंदूर बिंदी हल्की सी लिपस्टिक लगाई और उसके बाद बस चल दी हूँ अब पूजा करने के लिए। तो यहाँ ये थैले में मैं शाम को जो सामान लेकर आई थी मार्केट से पूजा के लिए, वो सारी चीज़ें ले ली हैं और सामने मतलब निकाल के मैंने वो चीज़ें रख दी जो फलहार के लिए लेकर आई थी। मतलब यही सामान थे शाम को जब शॉपिंग करने गई थी। उसके बाद बस आके अब पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। ये लाल कपड़ा, हर बार नवरात्र में हम नया कपड़ा लाते हैं जैसे माता रानी के नीचे बिछाने के लिए, तो अभी थी चौकी पे बिछा दूँगी और बाद में ना यही कपड़ा जैसे हम नीचे ये बिछाते हैं मंदिर में तो उसके काम में आता है। तो यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है पूजा करने में। यही तैयारी ही करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पूजा नॉर्मल तो 1 घंटे में हम करते ही हैं, वैसे ही 1-1.5 घंटे मुझे लगते हैं। आज के दिन ये सब तैयारी करने में और ज़्यादा देर लग जाती है। और मेरे गार्डन में ये सारी चीज़ें मिल जाती, मुझे छत पर बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि ये पत्ते जो हैं बहुत ही शुभ होते हैं। हर पूजा पाठ में केले का पत्ता और अशोक का, आम का। तो अशोक का पत्ता तो देव लेकर आया था, एक सामने ही हमारे थोड़ी दूर पे है तो वहाँ से ले आया था, और आम का और ये केले का। तो मैंने ग्लास में ना थोड़ी सी रेत लगा के पत्तों को लगा दिया था, केले के पत्तों को, तो खड़े हो जाते हैं आसानी से। या फिर चावल भी डाल के, रेत नहीं है ना तो मैंने ऐसे भी कई बार किया है। एक मतलब ग्लास में चावल डाल दिया, उसी में पत्तों को लगा के साइड में रख दिया, बहुत अच्छा लगता है। मंदिर हरा भरा भी लगता है और शुभ भी होते हैं ये पत्ते। और लगता है ना नवरात्र आए, कोई भी खास फेस्टिवल है तो खूब अच्छा सजाएं, विधिवत पूजा करें, मन को बड़ी शांति सी मिलती है। तो बस वही मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ करने की। और यहाँ पर नीचे मैंने मिट्टी के बर्तन में रेत भर के और जौ भिगा रखे थे अभी थोड़ी देर पहले ही। जैसे रात भर के लिए जौ भिगा देना तो और जल्दी उग जाते हैं, पर मैं रात में नहीं भिगाई थी, भूल गई थी, तो सुबह याद आया तो सुबह भिगा दिए थे। और नीचे चावल रख दिए थे। अच्छा दीपक हो, ये मिट्टी का बर्तन हो, कलश हो, किसी भी के मतलब उसके नीचे आप अच्छत रखें, बहुत ही शुभ होता है। तो यहाँ पर कलश रख दिया है मैंने लोटे का, और उसमें कलावा बांधा है, गंगा जल पहले डाला, फिर जल डाला, फिर अच्छत, हल्दी, सुपारी और लौंग, इलायची और मीठे में बतासा, फूल, ये सब डाल के बस पत्ते लगा के आम के और अशोक के कलश रख दिया है। तो जो नारियल का मुंह है ना वो अपनी साइड रखना चाहिए, या फिर आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं।
तो बस इस तरह से करके हमने पूजा और आरती दोनों ही कर ली है। मम्मी भी आ गई थी बाद में आरती करने के टाइम पे। तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, डैडी जय माता दी। तो बहुत तेज हवा चल रही है, मौसम आज का मौसम जो है गड़बड़ हो गया है, बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। दीक्षा जय माता दी, जय माता दी। सब लोग पूजा पाठ करके अभी छत पे भी चलेंगे, नीचे फलाहार वगैरह होगा। अभी कुछ नहीं भा है, काहे कि सुबह से लगी 7 से 10 बज गए, 7 बजे से 10 बज गए। पूजा पाठ तैयारी, पूजा करने में आज के दिन थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता ही जब अगर कलश वगैरह रखना है, लेकिन पूजा करने के बाद मन बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि इस दिन को सच में माता रानी की पता नहीं क्या कृपा होती है। कितनी भी अगर आदमी कल से तबीयत थोड़ी डाउन थी, लेकिन हिम्मत अपने आप ही हो जाती है, लगता है ये सब कुछ कर लो। तो ये तो ड्यूटी चले गए हैं और हम लोग की पूजा पाठ हो गई। चलते हैं अब थोड़ा सा कुछ जलपान किया जाए। तो किचन में आके फटाफट से मैं लग गई हूँ फलाहार बनाने में। और पहले चाय पी हम लोगों ने, दीक्षा ने चाय बनाई थी और आलू भी उसी ने बॉयल करके मम्मी और दीक्षा ने मिलकर छील कर रख दिए थे। और आप लोग भी कहते होंगे कि आलू सबको पसंद है, तो क्या किया जाए, तो आलू ज़रूर बनता है, और वो भी फ्राई आलू। ऐसे ही आलू खाना पसंद है। यहाँ तक कि साबूदाना मूंगफली की जो खिचड़ी बनती है वो भी इनको नहीं पसंद है, सिंपल आलू सादे आले। तो बस ये फलाहारी चावल की खीर बना ली, आलू फ्राई कर लिए, फ्रूट हो गया। तो वैसे तो जो 9 दिन रहते हैं तो पूरी थाली ही तैयार करते हैं, लेकिन मेरा तसीम हो गया है और अभी हो गई है शाम। और यहाँ पर ये देखिए गुलाब का लेकर आए थे, ड्यूटी गए थे, वहाँ से गुलाब की कटिंग लेकर आए हैं और इसी तरह से मैं घुसा दे रही हूँ। इसमें गेंदे के जो हैं वो कटिंग करके ऊपर का जो डाल होती है ना वही लगा देते हैं, तो गेंदे हो जाते हैं। उसी में मैंने इसको भी घुसा दिया है, इसी तरह से लग जाएंगे। बहुत सारे लोग जतन करके लगाते हैं गुलाब को, लेकिन मैं ऐसे ही अक्सर ऐसे ही घुसा देती हूँ, बस कुछ दिन में उसमें पत्तियाँ आ जाएंगी। तो ये डोरमेट ये सारी चीज़ें सूख गई थी, कपड़े उतारे हैं। उसके बाद फिर से वही शाम का टाइम हो गया है, अभी आरती करने का टाइम हो रहा है। तो दीक्षा और दीपू जाके आरती करेंगी, क्योंकि सब व्रत हैं। तो मैंने कहा तुम लोग करो आज, मेरा जैसे थोड़ा सा हो जाता है ना, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है काम। तो आजकल थोड़ी सी थकावट सी, तबीयत थोड़ी डाउन सी फील हो रही है, तो इसलिए मैंने कहा तुम लोग करो, मैं इधर फलाहार की फिर से तैयारी कर लेती हूँ। तो साबूदाना धुल के भिगा के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो आ गए मंदिर में और सारे ही लोग आ गए हैं। हम एक तरफ से पूरी फैमिली खड़ी है, डैडी भी आए हैं और आरती होती वैसे जैसे हम नॉर्मल डेली में मैं आरती जैसे पढ़ के नहीं, गा के नहीं करती हूँ, सिर्फ दीपक जलाती हूँ। और जब ये नवरात्रे होते हैं इसमें हम सुबह और शाम दोनों ही टाइम आरती करते हैं। बस आरती मतलब कपूर जला के होती है, वैसे भी होती है घी वाला दीपक जला के। और उसके बाद कलर, आज माता रानी का दिन था, कलर लगाना था, लेकिन सुबह से बस ऐसे ही नहीं लगा पाई थी। शाम को याद आया तो पहले मैंने घोल के मम्मी को लगाया और उसके बाद मैंने भी लगा लिया। और आज मैं पूरी लाल लाल हो रखी हूँ, लाल कलर क्योंकि माता रानी को बहुत प्रिय है ना, इसलिए मैंने भी लाल ही पहन लिया है। और अक्सर मैं फ्राइडे जानते ही रहती हूँ, तब भी मैं लाल ही पहनती थी। तो बस यहाँ पर आ गई, फिर से कलर वगैरह लगा के फल फ्रूट वगैरह, शाम को चाय नाश्ता वही लगा रहता है पूरे दिन ही। समझ लीजिए सुबह नाश्ता होता है, दोपहर खाना होता है। ये तो आज तो व्रत है फ़िलहाल, लेकिन यही है, सुबह नाश्ता कराते कराते 9-10 करते हो जाता है, फिर 12 बजे फिर खाना पीना 2 बज जाते हैं, कोई आगे पीछे करता है, फिर 4 बजे से फिर चाय नाश्ता, फिर रात का खाना। तो कुल मिला के मेरा किचन में सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है। तो आज मैंने ये वाले आलू फ्राई किए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च डाली थी घी में, और उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं। तो व्रत में ना मतलब मुझे भी अच्छे लगते हैं, बस इनको सूखे आलू ज़्यादा पसंद है, लेकिन दीक्षा को, मम्मी को, सबको इस तरह वाले आलू पसंद है। तो ये अच्छे लगते हैं थोड़े से गीले गीले से। अगर आप ज़्यादा दिन के व्रत हो तो इस तरह बना के कुट्टू के आटे की या फिर सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ भी बना सकते हो।
तो मैंने कहा चलो आज इधर दोनों तरफ ही मैंने चूल्हे पे चढ़ा रखा था। नमक डाल दिया था, फलाहारी सेंधा नमक। टमाटर जल्दी से गल गए थे। उसके बाद ये आलू थे वो काट के रखे थे वो डाल दिए हैं, थोड़ा सा भूना है और उसके बाद बस इसमें पानी डाल देना और कुछ भी नहीं। और पानी डाल के इसे पका लीजिए, इतने में ही मतलब ये बहुत अच्छी लगती है। और उधर साबूदाना मैंने कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का पहले भिगा दिया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद घी में भून के उसमें दूध डाल दिए थे। जब दूध पक गया मतलब तो जैसे गाढ़ा पतला जितना रखा हो तो बाद में आप बॉयल दूध उसमें और मिला लीजिए जितना आपको ऐड करना है। पहले कम दूध में बॉयल करते हैं ना तो जल्दी पक जाता है। और थोड़ी सी चीनी को बस ऐसे डाल के बर्तन में कैरेमल बना के ऊपर से अगर साबूदाने में डालते हैं ना तो इससे स्वाद टेस्ट भी थोड़ा अलग हो जाता है और देखने में कलर भी बड़ा प्यारा आता है। तो वो डाल दिया था मैंने। उसके बाद इसमें इलायची बस पीस के डाल दी थी और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए थे। तो ये टेस्टी सी साबूदाने की खीर बन गई है। तो मैंने थोड़ी पतली बनाई है, आप इसमें दूध अपने हिसाब से डाल सकते हैं। गाढ़ी भी बहुत लोगों को गाढ़ी पसंद होती है, बहुत लोग को पतली पसंद होती है। और यहाँ आलू पक गए थे, पानी पकना था, आलू तो पहले ही से पके थे। तो ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च और हरा धनिया ये डाल दिया है। तो उधर आलू मेरे एक साथ ही दोनों स्टेज बन गई हैं। तो इस टाइम में ये हो गया। और जैसे पूरी थाली तो मैं अगर बनाती जब अगर पहले मैं रहती थी जब 9 दिन तब भी मैं नहीं बनाती, तो झूठ नहीं बोलूँगी। पहले भी जैसे 1-2 चीज़ें इतने में ही हो जाता है। हम व्रत हैं, ऐसा नहीं पूरी थाली हमें खाने की तरह चाहिए। लेकिन ये है कि जैसे आइटम जो आपको अच्छा लगता है 1-2 चीज़ें आप बना सकते हो। उसके साथ फल फ्रूट थोड़ा बहुत खाना तो ज़रूरी होता है व्रत में भी। और जैसे मेरे जैसे पेशेंट लोग कि माइग्रेन के वजह से ना मुझे खाना ही है, अगर नहीं खाई तो फिर सर दर्द शुरू हो जाता है, तो ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर डैडी और देव को मैंने खाना दे दिया था, बाकी सब फलाहार कर रहे हैं। तो बस अब इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया है, आप लोगों से विदा लेने का। मिलेंगे एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और माता रानी का गुणगान करते रहें। माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।